कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में चंदू नाम का एक बालक रहता था, जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। चंदू की माँ का नाम सीता था, जो कि एक सरल स्वभाव वाली घरेलू महिला थी। चंदू के पिता का नाम रामू था, जो कि एक छोटा मोटा गरीब किसान था। रामू एक अनपढ़ लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति था, जो मेहनत करके ईमानदारी से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। गांव में पानी की समस्या के कारण रामू और रामू जैसे कई किसान केवल बरसात की ही फसल ले पाते थे। गांव में पानी की इतनी समस्या थी कि फसल की सिंचाई तो दूर की बात, पीने के लिए पानी मिलना भी बहुत मुश्किल था। पीने का पानी लेने महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता था और पानी लेकर आना पड़ता था। चंदू अपने माता पिता की इकलौती संतान था, इसलिए उसके माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें थीं। रामू अपने बेटे चंदू को पढ़ाना लिखाना चाहता था, ताकि वो बड़ा होकर अच्छी नौकरी कर सके। रामू और उसकी पत्नी सीता चंदू का दाखिला पास के स्कूल में करवाने का फैसला करते हैं। रामू इधर उधर से पैसे उधार लेकर चंदू की फीस का इंतज़ाम करता है और उसका दाखिला पास की ही एक स्कूल में करवा देता है। चंदू अगले ही दिन स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल पहुंचते ही टीचर उसे यूनिफॉर्म न पहन कर आने के लिए कक्षा में प्रवेश नहीं देते हैं। चंदू उदास होकर घर वापस लौट आता है और सारी बात अपने माता पिता को बता देता है। रामू ने इधर उधर से पैसे उधार मांगकर चंदू की फीस का इंतज़ाम तो कर लिया था, लेकिन अब चंदू की यूनिफॉर्म के लिए उसके पास भी पैसे नहीं होते हैं। चंदू अपने घर के हालात जानता था, इसलिए उसने भी इस बारे में अपने माता पिता से दोबारा कुछ नहीं कहा। एक दिन चंदू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र दूर एक पुराने पेड़ पर टंगे झूले पर पड़ती है। उस झूले ने चंदू का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन जैसे ही चंदू ने अपने दोस्तों से उस जादुई झूले पर झूलने की इच्छा जताई, तो उसके दोस्तों ने वहां जाने से मना कर दिया और कहा कि उस झूले पर कोई नहीं बैठ सकता। जो भी उस झूले पर बैठने जाता है वह मुंह के बल गिर जाता है। लेकिन चंदू की उस झूले पर बैठने की बहुत इच्छा थी। वो अपने दोस्तों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस झूले पर बैठने के लिए चला जाता है। वह झूला बहुत आकर्षक था, क्योंकि वह कोई सामान्य झूला नहीं था, बल्कि वो एक जादुई झूला था, जो हर किसी को उस पर बैठने नहीं देता था। केवल वो ही उस पर बैठ सकता था जिसका हृदय साफ होता था और जिसे किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी। केवल साफ हृदय वाले ही और दूसरों के प्रति दया भाव रखने वाले ही उस झूले पर बैठ पाते थे, और जो भी उस झूले पर बैठ जाता था वो जादुई झूला उसकी हर मनोकामना को पूरी कर देता था। चंदू उस झूले की ओर आगे बढ़ता है और उस पर बैठ जाता है और झूलने लगता है। उसे उस झूले पर बैठकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो झूला झूलते समय एक ही चीज़ के बारे में सोचता है कि अगर उसके पास स्कूल यूनिफॉर्म होती तो वो भी स्कूल जा पाता। चंदू बड़े आनंद से झूला झूलता है और जैसे ही वो झूले से नीचे उतरता है, एक नई स्कूल यूनिफॉर्म उसके सामने प्रकट हो जाती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसके सामने अचानक से एक नया यूनिफॉर्म कैसे प्रकट हो गया। तभी जादुई झूले में से एक आवाज़ आती है, तुम्हें हैरान होने की आवश्यकता नहीं, यह यूनिफॉर्म मैंने ही तुम्हें दी है।
तुमने? हाँ मैंने। मैं एक जादुई झूला हूँ जिसका हृदय साफ होता है और जो मुझ पर बैठता है मैं उसकी हर इच्छा को पूरी कर देता हूँ। तुम्हारी इच्छा थी कि अगर तुम्हारे पास स्कूल यूनिफॉर्म होती तो तुम भी स्कूल जा पाते, तो मैंने तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दी। अब तुम भी स्कूल जा सकते हो। चंदू थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलता है, मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तो क्या तुम मेरी एक और इच्छा पूरी कर सकते हो? जादुई झूले ने कहा, हाँ ज़रूर पूरी कर सकता हूँ। तब चंदू ने कहा, हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। गांव के लोगों को पानी के लिए बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। तो क्या तुम हमारे लिए हमारी इस समस्या का कोई हल निकाल सकते हो? तब जादुई झूले ने कहा, हाँ अवश्य। तभी वहाँ एक पानी का कुआं प्रकट हो जाता है। चंदू उस कुएं को देखकर बहुत खुश होता है। ये लो, मैंने तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। अब तुम्हें या तुम्हारे गांव वालों को कभी पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कुएं से तुम जितना चाहे उतना पानी ले सकते हो और इसमें से पानी कभी ख़त्म भी नहीं होगा। और अगर तुम चाहो तो इस कुएं के पानी का इस्तेमाल खेतों की सिंचाई करने के लिए भी कर सकते हो। तब चंदू कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। वो क्या? तुम मेरे बारे में या यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, अन्यथा लोग मेरा दुरुपयोग करेंगे। चंदू उस जादुई झूले से वादा करता है और कहता है कि तुम्हारे जादुई होने की बात के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। चंदू उस जादुई झूले से वादा करता है कि वो जादुई झूले के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। चंदू बहुत खुश होता है और उस जादुई झूले का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। चंदू अगले ही दिन यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता है और उसे कक्षा में प्रवेश भी मिल जाता है और साथ ही गांव के लोगों की पानी की जो समस्या थी वो भी हल हो जाती है, जिससे वो भी बहुत खुश होते हैं। पानी की सुविधा ना होने से जो गांव वाले साल भर में केवल एक ही फसल ले पाते थे, अब वे भी कुएं के पानी से सिंचाई करके साल में एक से अधिक फसल लेने लगे। इससे गांव में सुख शांति और समृद्धि बढ़ने लगी और सब लोग खुश रहने लगे।